parents have affected parents have affected progeny. Affected parents have affected progeny. अगर मदर फादर बीमार है तो बच्चे भी बीमार होंगे होंगे या अफेक्टेड प्रोजेनी शुड हैव अफेक्टेड पेरेंट्स. कल का अफेक्टेड प्रोजेनी शुड हैव अफेक्टेड पेरेंट्स. क्लियर हुआ? समझ में आया? नंतर विचार, जास्त विचार नको करू. तो दूसरी बात, अगर बेटा मेरी बात सुन, ये प्रीवियस पेरेंट्स है, पहले वाले पेरेंट्स है. हाँ, पहले वाले पेरेंट्स है. पहला, दूसरा, तीसरा. चल यहाँ पे देख, यहाँ प्रॉब्लम क्या है बता सर. एक्चुअली यहाँ प्रॉब्लम क्या है देख, पहली जनरेशन, दूसरी जनरेशन, और ये कौन सी जनरेशन? तीसरी. और ये कौन सी? चौथी. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ. कौन सी जनरेशन है जहां पे बीमारी है नहीं? हाँ, मतलब है ऐसी जनरेशन है जहां बीमारी नहीं है, मतलब बीमारी कहीं ना कहीं स्कीप हो गई है. क्या हो गई है? स्कीप. तो ऐसा ही नियम है, अगर आपके टेबल में कहीं एक जनरेशन स्कीपिंग होती है, क्या होती है? तो वो होनी चाहिए रिसेसिव. क्या होनी चाहिए? डोमिनेंट में हर पीढ़ी में बीमारी रहती है, इनके सब रिसेसिव कोई एक पीढ़ी छूट जाती है. ये टेबल देख के क्या नजर आ रहा है आपको कि थर्ड नंबर की पीढ़ी क्या हो गई है? बीमारी है ही नहीं. इसका मतलब यहाँ पे हुआ स्कीपिंग ऑफ जनरेशन. मतलब बीमारी कायम में आएंगी, कंपलसरी रिसेसिव में आएंगी. कायम में आएंगी, लिखो स्कीपिंग ऑफ जनरेशन. स्कीपिंग ऑफ जनरेशन मतलब किसी एक पीढ़ी में बीमारी छूट जाएंगी. एक इसी में बीमारी छूट जाएंगी. स्कीपिंग ऑफ जनरेशन, दैट इज कॉल्ड एज रिसेसिव. इसको टेबल बनाओ ऐसे. ये स्कीपिंग वाला, देख इसमें तीसरी पीढ़ी क्या है? बीमारी है नहीं उनको. कहीं और कोई भी एक चलेगा, कोई भी एक चलेगा. आप बोलेगे सब नहीं, कोई भी एक चलेगा, बीमार चाहिए. यहाँ तीसरी पीढ़ी बीमार कोई नहीं है. समझे क्या? तीसरी पीढ़ी बीमार कोई है क्या? नहीं है. लिख लो. इनके सब रिसेसिव. अगर स्कीपिंग होता है, मतलब अगर कहीं स्कीपिंग होता है तो इट्स अ रिसेसिव. हो गया क्लियर? हाँ, क्लियर है? ओके. लास्ट लिख, ऑटोसोमल डोमिनेंट. ऑल जनरेशन अफेक्टेड.
हर जनरेशन में कोई ना कोई बीमार होगा, कोई ना कोई बीमार होगा, तो नो स्किपिंग। नो स्किपिंग। बस उतना ही है, याद रखो उससे। एनसीईआरटी में दो बीमारियां दी है, उसको एक्सप्लेन करना है हमें। एक उसमें डोमिनेंट है और एक रिसेसिव है। एक मायोटोनिक की है और एक सिकल सेल एनीमिया की है। ओके। हाँ, चल सुन मेरी बात अभी। अम, हमें इनके प्रकार लिखने कैसे, वो देख। हमें कैसे प्रकार लिखने हैं, देखते जा बेटा। ये बीमार है, इसमें ये बीमार है, इसमें ये भी बीमार है। तुझे पहचानना है कि ये बीमारी है कौन सी। ये वाई लिंक है, ये एक्स लिंक है, ये ऑटोसोमल रिसेसिव है कि ऑटोसोमल डोमिनेंट है। यू हैव 4 ऑप्शन। पहली चीज़, ये वाई लिंक हो नहीं सकती क्योंकि यहाँ पे फीमेल से फीमेल बीमार हो गई है। ये एक्स लिंक भी हो नहीं सकती क्योंकि वहाँ पे फीमेल से, एक्स लिंक मतलब पता है ना। हाँ, एक तो मतलब ये कट गए बेटा, पहले से ही कट गए। जनरली क्या होता है, एक्स लिंक में कोई भी एक बीमार रहता है, कोई मेल रहेगा फीमेल रहेगा। एक्स लिंक वाले केस में कोई भी एक बीमार रहेगा, या फिर टोटली मेल या फिर फीमेल। ठीक है। हाँ, यहाँ पे दोनों नहीं है। अब ये रिसेसिव और डोमिनेंट की बात करते हैं, इनमें क्या है, अब वो लिखना कैसे वो देख। एक तो रिसेसिव या फिर डोमिनेंट। अगर मैं बोलो ये बीमारी है ऑटोसोमल डोमिनेंट, क्या है, क्या है, तो मैं यहाँ पे कुछ जीनोटाइप लिखूंगा, देख ले। ये बीमारी ऑटोसोमल डोमिनेंट है, मतलब इसको मुझे लिखना पड़ेगा कैपिटल ए या फिर कैपिटल ए, क्योंकि बीमारी है ना। इसको मैं क्या लिखो, डोमिनेंट। क्या लिखो, डोमिनेंट। बीमारी है क्या, जो नहीं है उसको स्मॉल ए लिख दे, जो नहीं है उसको क्या लिख दे, स्मॉल ए। ठीक है, जो नहीं है उसको स्मॉल ए। डोमिनेंट है क्या, लिखते रहते हैं, क्या होता है कंडीशन देखते हैं। तो ऐसे केस में अब देख, बीमारी तो मुझे लग रहा है डोमिनेंट हो सकती है। चल बता, इधर दोनों स्मॉल है, इधर इनमें से कुछ हो सकता है। अब बता, ये बीमार है क्या, पर्सन है क्या, ये बीमार है, मतलब बीमार है का मतलब देख, ये फीमेल है ना, वैसे डॉक्टर है ना ये। एक कहाँ से आएगा, फीमेल से। दूसरा कहाँ से आएगा, तो भी कैपिटल ए आया ना, मतलब बीमार है।
ये भी पकड़, एक ए कहाँ से आएगा, फीमेल से, दूसरा कहाँ से आएगा, बीमार है। मतलब जीनोटाइप बराबर आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं। बीमारी क्या होनी चाहिए ये, हाँ, ऑटोसोमल डोमिनेंट होनी चाहिए। ठीक है, हाँ। अब एक काम करते हैं, सेम केस को अरेंज करते हैं रिसेसिव केस में। क्या ये रिसेसिव में आ सकती है वो भी देख लेते हैं। ये अपने मन से कर रहा हूं। अगर दोनों में एडजस्ट हुआ ये तो बीमारी किताब में नहीं आए, मतलब एग्जाम में नहीं आएंगे। तो ये सर डोमिनेंट तो फिक्स हो गई। अब बात करते हैं रिसेसिव की। अगर बीमारी ये रिसेसिव वाली है, बीमारी कौन सी वाली है, तो एक काम करना, जितने भी अफेक्टेड है सबको स्मॉल ए लिखो। जो भी अफेक्टेड है सबको क्या लिखो, स्मॉल ए लिखो। क्या लिखो, स्मॉल ए लिख दिया तूने। हाँ, अब जो नहीं है उसको क्या लिखेगा तू, कैपिटल ए स्मॉल ए। क्या लिखेगा, कैपिटल ए स्मॉल ए। अब मेरी बात सुन, ये वाला बंदा देख, ये वाला बंदा कुछ है क्या इसको, अच्छा है, तो एक कैपिटल ए कहाँ से आएगा, मेल से, और स्मॉल ए कहाँ से आएगा, हाँ, ये बीमार है, एक स्मॉल ए कहाँ से आया, दूसरा कहाँ से आया, ये बीमार है, एक स्मॉल ए कहाँ से आया, बेटा दो ए में से एक आता है यहाँ से, एक आता है यहाँ से। मतलब यहाँ पर भी अपना जीनोटाइप बराबर हो रहा है सर। इसका मतलब बीमारी जो है वो कंफ्यूजन वाली है, ये दोनों में आ सकती है, ये दोनों में आ सकती है, कि कहीं पर भी प्रॉब्लम नहीं जा रहा, ये दोनों में आ सकती है। समझा मैंने क्या बोला, बोथ सी एंड डी, बोथ सी एंड डी दोनों में आ सकती है। ओके, अब बीमारी ये देखते हैं अपन। आपके सामने दो ही ऑप्शन है, ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल रिसेसिव। एक बार जीनोटाइप लिख के देखो इसके, ये काय में आती है, एक बार लिख के देखो। पहले देखो डोमिनेंट में आती है क्या, बाद में देखिए रिसेसिव में आती है क्या। एकदम से पहले डोमिनेंट में देखो, डोमिनेंट में कैसे देखना, कैसे देखना डोमिनेंट में, पहले क्या, अगर डोमिनेंट में ये बंदा क्या है, ये बंदा क्या है जो अफेक्टेड है, उसको डायरेक्ट लिख दो ना तुम। ये बीमारी तूने पहले क्या कंसिडर कर ली, डोमिनेंट कंसिडर कर ली ना, तो इसको तू एक काम कर, इसको तो लिख कैपिटल ए। क्या कहेंगा, कैपिटल ए, कैपिटल ए या फिर कैपिटल ए, इनमें से कोई ना कोई होगा बीमारी, उसको हो जाएगी। ठीक है, ये वाला बंदा क्या है, स्मॉल ए, इनमें बीमारी है क्या, ये दोनों क्या है, क्या इसको मैच करेगा ये, अरे भाई दोनों स्मॉल है तो कैपिटल ए कहां से आया। अब समझ रहा है मैच हो रहा है कि ये होता है क्या, मैच अवंती हो नहीं रहा ना, मतलब बीमारी काय में नहीं आएंगी, ये आती नहीं है डोमिनेंट में, बीमारी डोमिनेंट में आती नहीं है, आती नहीं है। क्यों नहीं आ रही, जब तूने जीनोटाइप लिखा मैंने बोला बीमारी को कंसीडर करो डोमिनेंट, फिर तूने क्या लिखा इसको, जो बंदा अफेक्टेड है उसको बराबर लिखा तूने, ये लिखा इसे वो बीमार है, और ये सब, ये जो है वो सब नॉर्मल है। हाँ, तो सर ये कैपिटल ए है ही नहीं सर, कहाँ से आया, इसलिए बीमारी डोमिनेंट नहीं है। अब बात कर रिसेसिव की, किसकी बात कर, तो जो बीमार है उसको तू क्या लिखेगा, समझ रहा तुझे, बीमारी क्या कंसीडर करेगा, रिसेसिव, तो बीमार है उसको क्या लिखेगा, स्मॉल ए, और जो बंदा नॉर्मल है उसको क्या लिखेगा तू, कैपिटल ए या फिर, और ये सूट हो सकता है सर, मैं इसको ये लिखता हूँ बेटा, क्योंकि मुझे पता है ये लिखने से आसानी होगी। अब बता, हाँ इस फीमेल में मेल से क्या आया, उस फीमेल से क्या आया, और इधर भी बराबर साफ है, ये कुछ भी हो सकता है, ये तो हम इसे ऐसे लिख देंगे, इधर से कैपिटल ए आया होगा और इधर से स्मॉल ए आया होगा, या फिर इधर से कौन आया होगा, ये कुछ भी चलेगा। सर दो ऑप्शन है इधर, कैसे, एक तो ए आया होगा या फिर ए और
स्मॉल ए आया होगा। मतलब बीमारी कौन सी है ये? क्लियर हुआ क्या? हाँ, लिख लो इसे। हम्म। हम्म। हाँ करू शकतो, चालेल। हाँ इसका पॉइंट पॉइंट है। इसने बोला, आपने लिख के दिया था कि रिसेसिव में जनरेशन स्किप होती है, वो भी अप्लाई अप्लाई होता है यहाँ पे। हुई ना जनरेशन स्किप, डायरेक्टली समझ में आ गया रिसेसिव है ये। लेकिन मुझे आपको जीनोटाइप समझाना था कि जीनोटाइप से आंसर कैसे आते हैं। लिखो। लिख लिया आपने? हो गया बेटा? हाँ, आपके लिए एक वर्क देता हूँ मैं अभी। क्या ये डोमिनेंट है कि रिसेसिव, बताना मुझे। इज इट डोमिनेंट और इज इट रिसेसिव? इज इट डोमिनेंट या इज इट रिसेसिव? दो ही है ना इसमें। चल बता, इज इट डोमिनेंट या इज इट रिसेसिव? इसके लिए काम कर, पहले इसमें डोमिनेंट भर के देख, बाद में ये भर के देख। सर कैसे फिलअप करना? अरे भाई, पहले तू किसकी बात करेगा? डोमिनेंट। उसके लिए जितने भी अफेक्टेड है उसको सीधा सीधा वो लिख ले। क्या लिखेंगे इसको? बराबर है। ये भी क्या है? कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल ए। और जो बीमार नहीं है उसको क्या लिखेगा? सिर्फ वो मैच होता है क्या देख ले, वो मैच होता है क्या देख ले। अब ये बच्चा है, इसमें दोनों एक कैसे है? स्मॉल ए स्मॉल ए। इसमें दोनों बच्चे कैसे हैं? ओके, स्मॉल ए। इसमें क्या है, मैंने बीमारी क्या बोली थी? हाँ बराबर है। तो इसमें सर एक आएगा ए उधर से और एक आएगा स्मॉल ए इधर से। इसमें स्मॉल ए आया ना, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, कैपिटल ए स्मॉल ए, क्योंकि बीमारी का नाम क्या था? डोमिनेंट। एक कैपिटल ए उधर से आया, एक स्मॉल ए इधर से आया। ओके, ये स्मॉल ए बराबर है, इधर से एक स्मॉल है उधर से एक स्मॉल है, तो मैं इसको ये ऐसा लिख सकता हूँ। हो गया सर, एक कैपिटल ए आया इधर से, स्मॉल ए आया इधर से। स्मॉल ए बीमार नहीं है, स्मॉल ए बीमार नहीं है, बीमार है वो। अब इसी को तू कंसिडर कर, ये ऑटोसोमल रिसेसिव है क्या? ये तो बराबर हो रहा है बेटा इनका जीनोटाइप। इनको कंसिडर कर, ये ऑटोसोमल रिसेसिव है क्या? इज इट ऑटोसोमल रिसेसिव है क्या? चल पहली बात बता, जितने भी रिसेसिव है इसको तू पहले स्मॉल ए लिख दे। बीमारी का नाम क्या लिखा मैंने? रिसेसिव। मतलब जो अफेक्टेड है उसको क्या लिखेगा तू? स्मॉल ए। ये स्मॉल ए है, ये स्मॉल ए है।
बराबर है, हाँ लिख दिया। ये बंदा अफेक्टेड है क्या, ये क्या में आएगा, दो में से कोई एक ऑप्शन। ये काय में आएगा, दो में से कोई एक ऑप्शन। ये काय में आएगा, दो में से कोई एक ऑप्शन। तो बराबर हो रहा है क्या सर, बराबर हो रहा है क्या सर? अब मुझे बात बता, हाँ इसको मैंने क्या लिखा, स्मॉल ए लिखा। एक स्मॉल ए कहाँ से आया होगा, और एक स्मॉल ए कहाँ से आया होगा, मेल से। अब ऑलरेडी ऑप्शन है ना इसके पास, एक कैपिटल ए कहाँ से आया होगा, एक स्मॉल ए कहाँ से आया होगा, समझ रहे हैं? इसका मतलब ये दोनों में क्या हो रहा, दोनों भी हो रहा है, दोनों भी हो रहा है। ओके, ओके, कोई सिंबल तो गलत नहीं इसका। एक बार उधर का देखो आप, वो एक बार इसका ये डायग्राम देखो, ये बराबर आ रहा है क्या डोमिनेंट वाला? एक बार ये डायग्राम देखो, इसका बराबर आ रहा है क्या डोमिनेंट वाला? मैंने सवाल पूछा है, डायग्राम देखो बराबर है क्या डोमिनेंट में, कोई गड़बड़ है क्या इसमें, दोनों में आ रहा है वो? ओके, अगर ये दोनों में आ रहा है, कहीं ना कहीं सिंबल में गड़बड़ है वो। दोनों में, सर ऐसे क्वेश्चन आते हैं क्या दोनों में कैरेक्टर आ रहा है, वो दोनों में कैरेक्टर आ रहा है, वो क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर आता है तो वहाँ पे ऑप्शन होगा फिर जो भी है, बोथ ए एंड बी जो भी है। आप डायग्राम ओपन करो एनसीईआरटी की, एनसीईआरटी में एक डायग्राम है ये वाली। आपको कुछ नहीं करना, आपको इसके जीनोटाइप फिलअप करना है, ये इसका और इसका। इसके आपको क्या फिलअप करना है, जीनोटाइप। पहले बीमारी ये है, फर्स्ट बीमारी ये है, तो देख के पहचान लेगा इसमें हर पीढ़ी में बीमार है, हर पीढ़ी में कोई बीमार है। हर पीढ़ी मतलब जनरेशन 1, जनरेशन 2, जनरेशन 3 है बेटा। जनरेशन 1, जनरेशन 2, जनरेशन, तीनों में बीमार है। मतलब रिसीव होगा क्या, ये पहले ही कट गया, वो पहले ही कट गया, मतलब क्या होगा, डोमिनेंट। क्या होगा, डोमिनेंट। इधर ध्यान दे, एक जनरेशन स्कीप है इसमें से, कौन सी वाली, फर्स्ट वाली जनरेशन स्कीप है। अगर ये स्कीप है इसका मतलब ये कौन होगा, तो पहले क्लियर हुआ कि ये जनरेशन काय में आती है, डोमिनेंट में कि रिसेसिव में, ठीक है। उसके बाद में अगर इसके मैं जीनोटाइप लिखूं तो वो कैसे लिखूंगा सर, अगर ये डोमिनेंट है इसका मतलब बीमार वाला पर्सन ये है, जितने भी बीमार नहीं है उसको सबको स्मॉल ए आएगा, जो बीमार नहीं है उसको स्मॉल ए आएगा, क्योंकि बीमारी डोमिनेंट में जा रही है। जितने भी बीमार नहीं है वो सब स्मॉल ए में, क्योंकि स्मॉल बीमारी नहीं होती, बीमारी हो रही है सर डोमिनेंट से। और जितने भी लाल कलर है बेटा इसमें ये वाला कंसेप्ट आएगा, एक तो कैपिटल है या फिर इधर भी आएगा वही।
लेकिन मैंने ऐसा लिखा क्योंकि ये कैपिटल एक से आएगा, स्मॉल ए यहाँ से आएगा। ओके, तो ये जीनोटाइप किसका हुआ? डोमिनेंट का हुआ। लिख लो उसे, लिख लो जीनोटाइप को वो। अरे सिंपल है, जो बीमारी डोमिनेंट की है ना, इसका मतलब जो अफेक्टेड नहीं है उसको सीधा स्मॉल ए लिख दे तू। जितने भी है सब स्मॉल ए में आएंगे, जो बीमार नहीं है, और जो है वो कैपिटल ए स्मॉल ए में आएंगे। आपने लिख लिया क्या? ये लिखना हो गया आपका? हो गया क्या? इसमें और एक चीज याद रख, इसको मैं डोमिनेंट बोला ना, इसमें पेरेंट्स अफेक्टेड है कि नॉन अफेक्टेड है? और इन भाई साहब में ये काय में आ रहा था? रेसियो में। तो डोमिनेंट में एक चीज याद रखना, डोमिनेंट में पेरेंट्स हमेशा क्या रहेंगे? अफेक्टेड। और इन केस ऑफ रिसेसिव वो हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन डोमिनेंट में शुड बी लिख ले वो स्टेटमेंट। इन ऑटोसोमल डोमिनेंट parent should affected, in autosomal dominant parent should affected, parent should affected। और बाद में लिख ऑटोसोमल रिसेसिव पेरेंट्स, ओके, इन ऑटोसोमल रिसेसिव पेरेंट्स मे और मे नॉट वो अफेक्टेड हो भी सकते, नहीं भी हो सकते, कोई कंपलसरी नहीं है, लेकिन डोमिनेंट में कंपलसरी है। ठीक है बेटा, क्लियर हुआ? हाँ, अब सर इसके जीनोटाइप लिखने की बारी है। बड़ा सिंपल है, बीमारी का नाम क्या है? सिकल सेल एनीमिया, काय में आती है? रिसेसिव। अब जो बीमार है, बीमारी का नाम मतलब जो बीमार है उसको लिख स्मॉल ए स्मॉल ए, जो बीमार है उसको लिख स्मॉल ए स्मॉल ए, जो बीमार है वो काय में आएगा? स्मॉल ए स्मॉल ए। और जो नहीं है बीमार वो तू ऐसा लिख सकता है कैपिटल के फॉर्म में, जो नहीं है बीमार वो लिख सकता है कैपिटल के फॉर्म में। बहुत सिंपल है ये, जो नहीं है उसमें एक डोमिनेंट आना चाहिए, और जो है उसमें दोनों क्या आने चाहिए? रिसेसिव। लिख लो।
हो गया आपका लिखना? क्लियर है क्या? इनको देख के आपको रूल आप ऊपर ऊपर से ही बता सकते हैं। चल बता, पेरेंट्स बीमार है, यहाँ पेरेंट्स बीमार नहीं है, पेरेंट बीमार है तो डोमिनेंट, नहीं है तो रिसेसिव। जनरेशन कंटिन्यू है, डोमिनेंट, कहीं ना कहीं स्कीप है, रिसेसिव। ओके, इसके ऊपर हम अलग से हम कुछ न्यूमेरिकल बात करेंगे, अभी नहीं करेंगे उसकी बात। पहले आप चैप्टर पढ़िए इसको, कोई एक आधा संडे को हम प्रैक्टिस करेंगे इसकी। पहले आप पढ़ा, ये चैप्टर पढ़ना कैसे वो देखो, ये चैप्टर पढ़ना कैसे वो देखो। इस चैप्टर के जो न्यूमेरिकल है उसके लिए मैं अलग से क्लास लूंगा, जिसमें वो जीनोटाइप कितने आते हैं, फिनोटाइप कितने आते हैं, गमिट कितने आते हैं। लास्ट टाइम मैंने आपको फॉर्मूला लिख के दिया था, याद है क्या फॉर्मूला? टू द पावर n। हाँ, इसके जो भी न्यूमेरिकल है उसके लिए हम एक्स्ट्रा क्लास लेंगे, उसमें सॉल्व करेंगे विद पी डिग्री। अभी करना क्या है आपको, क्योंकि एकदम से पूरा चैप्टर नहीं करना आपको,